नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एन के मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में चल रहा था अपना नंबर सिस्टम। जितने भी अब तक रेलवे में आए हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। और हमारा जब चैप्टर वाइज चल रहा था संख्या पद्धति, इसके कुछ सवाल हम कर चुके हैं। आज चलते हैं थोड़ा आगे और 2 4 5 क्लासों में इसके जितने भी सवाल हमारे पास में आए हैं, जितने मेरे पास अवेलेबल हैं, सबको हल करवाएंगे। ठीक है, तो चलते अपने सवालों की ओर। तो अगला सवाल हमारा है, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। शुरुआती बिंदु कोई बस है जिसमें जहां से बस चलना शुरू करती है वहां पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुनी है। तो मैं कहूं कि भाई बॉयज और गर्ल्स, बस में क्या है, बॉयज और गर्ल्स। शायद थोड़ा ऊपर है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, नीचे लिख देते हैं दोस्तों। देखिए, बॉयज की संख्या गर्ल्स से कितनी है बेटा, 2 गुनी। बॉयज की संख्या गर्ल्स से कितनी है, 2 गुनी। तो अगर मैं मान लो कि भाई लड़की 1 है या लड़की x है, तो लड़के कितने होंगे, 2x होंगे कि नहीं होंगे। फिर आगे क्या कहता है हमसे, ये रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, बाकी वो और 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं, जिससे लड़के और लड़कियों के संख्या बराबर हो जाती है। रास्ते में इन लड़कों में से 15 लड़के उतर जाते हैं। भाई उतर जाते हैं तो उतार दीजिएगा। तो भाई टोटल कितना था, 2x। 15 उतर गए, कितना बच के भाई 2x माइनस 15। और कह रहा है कि लड़की 10 लड़की चढ़ जाती हैं, तो यानी पहले तो x थी, अब 10 और चढ़ गई, कितना हो गया x प्लस 10। और इनकी संख्या बराबर हो जाती है, तो बेटा मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो, ये x इधर की साइड जाएगा तो 2x में से x जाएगा तो कितना बच जाएगा, x। ये इधर की साइड जाएगा बेटा, माइनस का 15, तो उधर की साइड क्या हो जाएगा, प्लस का 15 और 10 कितना हो गया, 25। तो हमसे पूछा है क्या कि शुरुआत में 25, शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या होगी, शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या होगी। तो यहां से एक x की वैल्यू कितनी है बेटा, 25। तो 2x, लड़कों की संख्या कितनी थी, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बराबर कितना, 50। तो हमारे बस में लड़कों की संख्या कितनी थी बेटा, 50। कितनी थी, 50। कोई दिक्कत। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, अगला सवाल हमारा कहता है कि 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है। 2 मिनट 30 सेकंड के लिए, यहां से देखो 2 मिनट व 30 सेकंड के लिए, और वे मत लगाओ, और लगाओ, और 30 सेकंड के लिए जो बिल था इंटरनेट का कितना रुपए था, 6 रुपए। अब 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब बेटा मैं लिख सकता हूँ 150 सेकंड। अरे कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, कह सकता हूँ 150 सेकंड का बिल कितना है हमारे पास में, 6 रुपए। तो 1 सेकंड का बिल कितना होगा, तो 1 सेकंड का बिल हो जाएगा 6/150। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है सवाल हमसे कि 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत क्या होगी। 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत क्या होगी। तो 3 मिनट व 20 सेकंड और 20 सेकंड में जो बिल का जो खर्चा है वो कितना रुपए होगा। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, 3 मिनट 20 सेकंड को मैं कितना लिख सकता हूँ, 200 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड है। तो 3 मिनट में 180 और 20 कितना हो गया, 200 सेकंड। भाई 1 मिनट में कितना सेकंड,
60। तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा 180। तो 180 और 20 कितना हो गया 200। अब ये 200 जो सेकंड है इनका खर्चा निकाल। 1 सेकंड का कितना है बेटा 6/150। तो 200 का कितना हो जाएगा, काटेंगे इसे, 25 6 की 150 और 25 से काटेंगे 25 8 200, यानी कितना रुपया आया 8 रुपये। ये खर्चा कितना है 8 रुपये। कोई दिक्कत, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखो अगला सवाल हमारा कह रहा है भैंस तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुना से 24 अधिक पैर हैं। भैंस तथा बतख, तो देखिए दोस्तों दो क्वालिटी के जानवर है हमारे पास में, भैंस तथा बतख, ठीक है। अब इनके जो सिरों की संख्या है उसके 2 गुने से 24 अधिक है पैरों की संख्या। सिरों की संख्या से 24 अधिक है पैरों की संख्या। तो पहले मैंने मान लिया भैंस x थी और बतख कितनी थी y। भैंसों को कितना मान लिया बेटा x और बतखों को कितना मान लिया y। अब क्या कह रहा है कि भाई इनके सिरों के 2 गुने से। तो एक बात बताइए कि जब मैंने कहा भैंस x है तो सिर भी कितने होंगे x, बतख y है तो सिर भी कितने होंगे बतख के y। तो टोटल सिर कितने हो जाएंगे x प्लस y, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा x प्लस y। इसके 2 गुने से, लो भाई 2 गुने से कितना अधिक है, ये कह रहा है कि 24 अधिक है पैरों की संख्या। तो भाई एक भैंस के कितने पैर होते हैं 4, एक भैंस के कितने पैर 4, तो x भैंस के कितने हो जाएंगे 4x प्लस एक बतख के कितने 2 पैर, तो एक बतख के 2 पैर, तो y बतख के कितने होंगे 2y पैर से कितना अधिक है 24। अगर इसमें से मैं 24 घटा दूं तो ये दोनों मान बराबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहां से देखो ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 4x प्लस 2y माइनस कितना था बेटा ये 24 था, कितना था 24, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा ये 24, ठीक। अब देखो इनका पक्षांतर कर लो, x वाली एक साइड, एक्स वाई वाली एक साइड और बिगर एक्स वाई वाली एक साइड। तो ये इधर की साइड आएगा तो 2y से 2y कट जाएगा, 4x इधर की साइड आएगा तो कितना बच जाएगा 2x। तो 2x बराबर कितना 24। तो x की वैल्यू कितनी बच गई बेटा 12, x की वैल्यू कितनी बच गई 12। और हमें निकालना क्या था भैंसों की संख्या, तो भैंसों की संख्या कितनी आई बेटा 12, कितनी आई 12, ठीक है। आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक दोस्तों आप क्लास देख लेते हो तो थोड़ा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशनल मिल जाता है कि भाई हम बच्चों को सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। तो थोड़ा सा हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, जब हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना मांग रहे हैं, बस इतनी चीज मांगते हैं यार। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। ये कह रहे 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने लड़कियों के बराबर संख्या के योगदान दिया, ठीक है। तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दिया, तो कुल मिला के 1600 रुपये एकत्रित हुए। एक बात देखिए बेटा, सवाल क्या कह रहा है, वैसे हम इसे ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें समय बचाना है। वैसे मैं आपको जमा के बता देता हूं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है कि एक कक्षा में बॉयज एंड गर्ल्स थे, ठीक है, लड़के और लड़की थे। अब कह रहा है कि टोटल लड़के लड़की कितनी थी भाई 60। अगर मैं लड़कों की संख्या x मान लूं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 माइनस x,
अरे होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। अब यहां से देखो, ये कह रहा है कि भाई प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया। अगर लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कितनी है 60x माइनस x, तो इसने कितना पैसा दिया होगा, एक बच्चे ने इसकी संख्या के बराबर, टोटल कितना है x, तो हम इसे कह सकते हैं x माइनस कितना 60 माइनस x, इतना ही तो योगदान दिया प्लस। अब कह रहा है कि भाई प्रत्येक लड़की ने लड़के के बराबर, तो ये फिर से हो जाएगा x माइनस 60, ठीक है। और ऐसा करने पर टोटल पैसा एकत्रित हुआ 1600 रुपये। तो बेटा इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण देखो, इसे मैं पूरा सोल्व करके बता दूंगा, लेकिन आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई पहली दूसरी या 10वीं का एग्जाम नहीं दे रहे और हमेशा में बचाना है, तो इसे बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत रहेगा। तो हम सीधा ऑप्शन से इस सवाल को करेंगे, ऑप्शन से इस सवाल को करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे, ऑप्शन लेते हैं फिर करते हैं। देखो ये हमारे पास में ऑप्शन है बेटा, और ऑप्शन से बहुत आसानी से इसे हम कर लेंगे। इसने कहा है कि भाई कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। अगर मैं यहां से चाहे तो इन लड़कियों की संख्या मान लो, चाहे लड़कों की मान लो, तो ये कह रहा है कि भाई जितना लड़के थे उन्होंने लड़की की संख्या के बराबर पैसा दिया, और जितनी लड़कियां थी उन्होंने लड़कों की संख्या के बराबर। अगर 50 गो हमारे पास में लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी रे भाई, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी 10। अगर इन्होंने एक बच्चे ने 50 दिए, तो सॉरी टोटल लड़के कितने 50, तो लड़कियों की संख्या के बराबर पैसे देंगे यानी 10, और ये देंगे लड़कों की संख्या के बराबर। तो यहां से टोटल करेंगे कितना आ गया 500, और यहां से 500, पैसा कितना एकत्रित हो रहा था 1600, यहां से देखे तो कितना हो रहा है केवल और केवल 1000। तो ये हमारा गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर, ये भाई ये तो कह रहा है आंकड़े पर्याप्त है, हम बात कर लेंगे सी की। तो अगर लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी बेटा 40 हो जाएगी कि नहीं। अब एक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर पैसा दिया है यानी 40 दिया है, और इसने कितना दिया है लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर, तो यानी कितना दिया है 20। तो यहां से 4 दूनी 8 यानी 800 प्लस 4 दूनी 8 800, कितना पैसा एकत्रित हो रहा है 1600, कितना हो रहा है 1600, और हमें एकत्रित भी कितना करना था 1600 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बेटा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। कुछ सवाल ऐसे होते बेटे जिनको सीधा ऑप्शन से करो, जैसे ये सवाल था सीधा ऑप्शन से, माइंडली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम तो समझा रहे थोड़ा टाइम लगेगा ऑप्शन से भी, लेकिन आप सीधा सीधा दिमाग में रख के देखो। अगर भाई 50 को लड़के हैं तो 10 लड़कियां होंगी, 50 गुना 10 करेंगे 500, और 10 गुना 50 करेंगे 500, दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा भाई, दोनों का योग करेंगे 1000 आ जाएगा। यहाँ पर 20 को लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, अरे भाई 20 को लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, तो ये कहेंगे 40 होंगी। तो एक लड़के ने कितना दिया है 20, एक लड़का कितना देगा 40 रुपए, तो 20 ने कितना दिया होगा 800। तो 40 लड़कियां थी, एक लड़की ने कितना दिया 20, तो 40 लड़कियों ने कितना दिया होगा 800, दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा 1600, और पैसा भी कितना जुड़ रहा था 1600 रुपए। कोई दिक्कत, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सी। तो कुछ चीजों को ऑप्शन से सीधा उड़ा दो, ठीक है बेटा। देखो दोस्तों सवाल हमारा कह रहा है एक कक्षा में टोटल 60 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 60। अब 60 छात्र हैं जिनमें से भाई 35 को तो गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र हैं जो गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो सवाल कह रहा है केवल और केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों भाई टोटल छात्र कितने थे, टोटल छात्र कितने थे 60,
कोई दिक्कत? टोटल छात्र कितने थे? 60। तो इसमें से कह रहा है क्या कि 35 छात्र मैथ पढ़ते हैं। 35 छात्र क्या पढ़ते हैं बेटा? मैथ। और जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी, जो केवल और केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन दोनों विषय पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 20। अब एक बात बताओ, इस 35 में से केवल और केवल मैथ पढ़ने वाले कितने होंगे? भाई 20 तो दोनों पढ़ते हैं, 20 तो दोनों पढ़ते हैं। तो 35 में से 20 गया तो केवल और केवल मैथ पढ़ने वाले कितने बच्चे बेटा? 15। 35 में से 20 जाएगा तो कुल मैथ पढ़ने वाले केवल और केवल जो मैथ पढ़ते हैं कितने बच्चे? 15। अगर हम बात करें कि केवल और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले, केवल और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले, तो इन दोनों की संख्या के योग को टोटल में से घटा दीजिएगा। तो 60 माइनस 15 माइनस 20 कितना बच जाएगा बेटा? 25। तो केवल और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 25। आपसे पूछ लिए कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले कुल, यानी रसायन विज्ञान पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या। तो रसायन विज्ञान पढ़ने वाले देखो 20 ये 25 ये, तो कितना हो जाएगा? 45। अगर सवाल कहे कि रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या तो 45। अगर कहे केवल और केवल रसायन विज्ञान, तो केवल केवल में कितना आ जाएगा बेटा? 25। कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखो दोस्तों, सवाल क्या कहता है कि ऊंटों के एक झुंड में 1/4 जंगल में देखा गया। कितना देखा गया बेटा? 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल के 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो बताइए कुल ऊंटों की संख्या कितनी है? तो देखिए बेटा, इसे मैं थोड़ा सा एक समीकरण में जमा के बता देता हूं। करना हमें केवल और केवल ऑप्शन से है, जो भी चुटकियों में 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा बेटा। लेकिन थोड़ा सा एक समीकरण में आप समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कि भाई एक ऊंट थे, कुल ऊंट थे। मैंने कुल ऊंटों की संख्या मान ली बेटा x। कितनी मान ली? x। भाई कुल ऊंट कितना है? x। अब इसका x का 1/4 कहाँ चला गया बेटा? जंगल में। तो मैं कहूंगा x/4। और ये कह रहा है क्या कि कहाँ चला गया था बेटा? जंगल में देखा गया। और झुंड के वर्गमूल के 2 गुना, झुंड के वर्गमूल के 2 गुना पहाड़ों पर चले गए। कोई दिक्कत नहीं। तो झुंड कितने का था? x का। तो x का वर्गमूल का 2 गुना, भाई 2 गुना कर दिया बेटा। कहाँ चला गया? पहाड़ों पर। और 15 कहाँ देखे गए? नदी पर। तो ये बनते हैं कुल ऊंट। अब इसे जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये भी वही द्विघातीय समीकरण बन जाती है। ठीक है, तो इनसे हमारा काफी समय बर्बाद होगा और हमें करना है केवल और केवल 1 सेकंड में इस सवाल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? सवाल में एक वर्ड का, इसने एक शब्द का है कि वर्गमूल। ठीक है, सवाल में एक शब्द का इसने वर्गमूल। तो जाहिर सी बात है कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वही ऊंटों की संख्या होगी। भाई ऊंटों की संख्या दशमलव में थोड़ी होगी। 5.5 ऊंट हो गए, ये 1.2 ऊंट हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता। भाई ऊंटों की संख्या क्या होती? बराबर, यानी जिसका पूरा पूरा वर्ग निकलता है वही क्या होगी? हमारे ऊंटों की संख्या। अरे आपने देखा है कि आपके गाँव में भाई 1/2 ऊंट है, किसी के पास 1.5 ऊंट है, 1.25 ऊंट है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहां से हमें वही संख्या छांटनी है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता। तो यहां से देखो 60 का निकल रहा है बेटा, नहीं निकलता। 60 का निकलता, नहीं निकलता। 120 का निकलता, नहीं निकलता। 72 का निकलता, नहीं निकलता। किसका निकलता? 36 का। तो राइट ऑप्शन, राइट आंसर कितना हो गया? 36। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई दूसरी वर्ग संख्या भी यहाँ होती तो हमें मेथड ही लगाना पड़ता बेटा। क्या करना पड़ता? मेथड ही लगाना पड़ता।
कोई दिक्कत? तो राइट आंसर कौन सा हमारा? सी। ठीक है, तो सवालों को ऑप्शन से जहां तक कोशिश करिए, ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा सीधा, जहां तक आपका दिमाग काम करे ऑप्शन में, तो सीधा ऑप्शन पकड़े और सवाल को हल कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या कहता है बेटा कि 43 को रोमन संख्या में लिखिए। आप देखो 52 बढ़िया काम करना पड़ेगा, वो भी करते हैं। ये कह रहा है 43 को रोमन संख्या में लिखिए। कितने को बेटा? 43 को। चलो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से 43 को लिखना है तो बेटा पहले लिखो 50, और 50 को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एल के द्वारा। 50 को किसके द्वारा दर्शाया जाता है बेटा? एल के द्वारा। ये हमारा हो गया 50। अगर इस 50 में से मैं 10 निकाल दूं, कितना निकाल दूं? 10 निकाल दीजिए भाई, कितना बच गया? 40। और 3 ऐड कर दूं, कितना बन गया? 43। एक बात ध्यान रखना, इधर की संख्या लिखी जाएंगी जो घटेगी, इधर की जुड़ेगी। एल को किससे? 50 से। तो एल बराबर हम कितना लिखते हैं बेटा? 50। एल बराबर कितना लिखेंगे? 50। ठीक है, और ये आप जानते हो 1 2 3 10 तक की, या फिर मैं बता दूं, ये एक्स टाइप का जो बनता है इसका मतलब होता है 10। 50 में से 10 गया कितना? 40। और ये 1 1 1 1 3 है, ये कितना हो गया? 3। तो जोड़ेंगे, 50 में से 10 गया 40 प्लस में 3 बराबर 43 बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसे हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर। चलो दोस्तों, अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, और इसी सवाल से मैं आपको काफी चीजें सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या की अगर 2 बार पुनरावृत्ति हो। ठीक है, सवाल की बात हम बाद में करें, पहले सुन लीजिएगा कि 2 अंकों की कोई भी संख्या की अगर 2 बार पुनरावृत्ति हो तो वह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो यहां से हम बात करें, देखो सवाल भी करेंगे, सवाल भी यही है, लेकिन आप सुन लीजिएगा एक बार। जैसे सवाल कह रहा है कि 37 ये 2 अंकों की, जैसे ये 2 अंकों से बनी है, ये 2 अंकों से, और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बेटा बार बार। अब ये 37 दूसरी संख्या इसने सवाल ने दी है 63। जैसे ये 2 संख्या है, इनकी बार बार क्या हो रही है बेटा? पुनरावृत्ति। बार बार नहीं, केवल 2 बार। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगी? तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब कोई 2 अंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो वो सदैव और सदैव 101 से विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन होगी कैसे? अब जैसे इसी में 37 का भाग दे लीजिएगा बेटा, 37 एकम 37, भाग पूरा पूरा चला गया, भाग टूटे की सुख उतार ले, कितना? 37, 37 एकम 37। तो बेटा ये आराम से किससे होगी? 101 से। तो हमारा सवाल का राइट आंसर तो 101 है। कितना है बेटा? 101। लेकिन अगर यही चीज की पुनरावृत्ति 3 बार हो, कितनी बार हो? 3 बार। तो क्या करेंगे? 4 बार हो तो क्या करेंगे? 5 बार हो तो क्या करेंगे? एक छोटा सा जुगाड़ इसका याद रखना बेटा। कितनी बार 37 है? 3 बार। 1 2 3, 3 एक उतार लीजिए, अगर इनके बीच में 0 घुसा दीजिए। ये जितनी बार पुनरावृत्ति होगी उतने 1 लगाने और उनके बीच में 0 लगा देना, कोई दिक्कत? अब कहे कि सर ये तो 4 बार हो रहा है,
1 2 3 अरे 4, 1 2 3 जीरो घुसा दीजिएगा, कोई दिक्कत। सर 6 बार हो रहा है, 5 बार, 1 2 3 4 1 5, 0 0 0 0। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या चीज बता रहा हूं कि अगर कोई भी संख्या की बार बार, दो अंक की संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उस संख्या का करना क्या है कि जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है उतने एक लगा देने हैं और उनके बीच में क्या लगा देना है, 0। तो वो उतनी बार ही क्या होगी बेटा, विभाजित, उसी संख्या से क्या होगी, विभाजित। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो बेटा, सवाल अच्छा है। ये कह रहा है कि एक सूक्ष्म जीव 24 घंटे में अपनी संख्या दोगुनी कर देता है। देखो 24 घंटे में कितना कर रहा है बेटा, दोगुना। 24 घंटे का मतलब 24 आवर्स का मतलब होता है एक दिन, होता है कि नहीं होता। तो एक कोई सूक्ष्म जीव है, अपनी संख्या कितनी कर लेता है बेटा, दोगुनी, यानी एक दिन में दोगुना। कर लेता है कि नहीं कर लेता, कितना कर लेता है, दोगुना कर लेता है बेटा। अब कह रहा है कि 30 दिन में इनकी संख्या 84 लाख हो जाती है। 30 दिन में संख्या कितनी हो जाती है बेटा, 84 लाख। कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल कह रहा है कि कौन से दिन इनकी संख्या 21 लाख हुई होगी, कौन से दिन इनकी संख्या 21 लाख हुई होगी। तो एक बात मुझे बताओ कि एक दिन में दो गुना हो रहा है, तो 29वें दिन इनकी संख्या कितनी थी बेटा, भाई 29 से ही तो 84 बनाओ, 29वें दिन से ही 30वें दिन आया होगा, भाई 29 से 30 में गया होगा। तो उसी प्रकार जब ये एक दिन में दो गुना हो रहा है तो मैं कहूंगा 42 से ही तो 84 लाख बना होगा, क्योंकि 42 का ही तो दो गुना कितना हो रहा है, 84 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। तो यहां से अगर बात करूं मैं 28वें दिन की, तो 28वें दिन 21 से 42 हुआ हो, 21 से क्या हुआ बेटा, 42 लाख। और सवाल हमसे यही तो पूछ रहा है कि 21 लाख कितने दिन में होगा, 21 लाख कितने दिन में होगा, तो बेटा 28 दिन में। तो सवाल का हमारा राइट आंसर कितना, 28 दिन की। फिर से एक बार देखो इसे, ये कह रहा है कि एक सूक्ष्म जीव एक दिन में कितना कर लेता है, अपनी संख्या को दो गुना। कोई दिक्कत बेटा, एक दिन में दो गुना कर रहा है, 30 दिन में ये टोटल अपनी जनसंख्या को 84 लाख बना लेता है। अपनी जनसंख्या को कितना बना लेता बेटा, 84 लाख। तो एक बात बताओ, एक दिन में दो गुना हो रहा है तो उससे पहले वाले दिन तो आधा ही होगा। तो जैसे 30वें दिन 84 लाख, तो 29वें दिन कितना होगा, 42 लाख। तो इससे एक दिन नीचे जाएंगे तो ये कितना रहता था, 21 लाख, क्योंकि 21 का दो गुना 42, 42 का दो गुना 84। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर। चलो दोस्तों, ये कह रहे एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है बेटा। कितना बढ़ता है, 1/8, कि अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ जाता है और वर्तमान में उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। तो बताइए 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी। हमें 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बताइए दोस्तों कितनी होगी। चलो कोई बात नहीं, सवाल को हम बनाते हैं। सवाल कह रहा है कि भाई ये प्रति वर्ष 1/8 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1/8 बढ़ जाता है। यानी कि अब वर्तमान में उसकी 8 है तो अगले साल 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। और ये काम कितनी साल तक चलेगा, 2 साल तक।
तो वर्तमान में हाइट कितना है बेटा 64। तो अगले साल कितना हो जाएगा भाई 8 था, अब कितना हो जाएगा 9। तो मैं कहूँगा 9/8 हो जाएगा सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर अगली साल जाएगा फिर से वही 9/8 बढ़ेगा। तो 8×64 से 64 कैंसिल, 9×9 = 81 सेंटीमीटर हमारा क्या रहेगा बेटा राइट आंसर। कितना रहेगा राइट आंसर। चलते अगले सवाल की ओर। चलो दोस्तों चलते हैं। ये कह रहा है एक प्रतियोगी परीक्षा में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। सवाल कह रहा है एक प्रतियोगी परीक्षा में 5 बच्चे भाग लेते हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो बताइए उनके द्वारा खेले गए खेलों की संख्या क्या है। निकालेंगे भाई उनने कितना खेल खेला है। वैसे भी बेरोजगारी अपने साथ खेल ही रही है। ठीक है, तो अब बच्चों को भी खिला ही लें क्योंकि ये तो करना है। चलो, ये कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में कितने बच्चों ने भाग लिया बेटा 5 बच्चों ने। तो बच्चों की संख्या कितनी है, चाइल्ड कितने हैं हमारे पास में 5। ठीक है, अब 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों ने भाई खेल खेला और प्रत्येक एक दूसरे के साथ तो खेलेंगे। तो इस प्रकार के सवालों को एक तरीके से करते हैं बेटा n-1 ब्रैकेट बटे में 2। n कितना, जितने बच्चों की अंतिम संख्या कितनी है 5। तो 5 ब्रैकेट में 5 - 1 बटे में कितना 2। तो यहाँ से करेंगे 5 × 4 बटे में 2, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10। कुल कितना खेल खेला गया रे 10। अरे बाबू कितना खेल खेला गया 10 खेल खेला गया। कोई दिक्कत नहीं ना होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो दोस्तों अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल हमारा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। चलो बेटा पहले इसके ऑप्शन ले लेते हैं क्योंकि ये सवाल हमें ऑप्शन से ही बनाना है, विदाउट ऑप्शन होगा भी नहीं। 48, 44, 42। और डी में 40। हाँ, अब करते हैं इसकी बात। बहुत आसान सा सवाल है। कह रहे एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना। भाई लड़के बाजी मार रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है एक परीक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। अगर लड़की 1 है तो ये कितने होंगे 3। ठीक है, तो कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करेगी। तो याद रखना बेटा ये लड़के और लड़कियों की संख्या के योग का जो गुणन होगा या फिर जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा वही संख्या लड़के और लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाता 10 में आएगा, लड़के लड़कियां 10 में हो नहीं सकती। किसी के हुआ है क्या 1/5 बच्चा हुआ है क्या, नहीं ना। तो या फिर कोई भी कक्षा में आपने ऐसा देखा 3.8 बच्चे हैं, लड़की 3.8 है, एक लड़की 3.8 है, ऐसा नहीं होगा कि भाई पूरा पूरा है। तो यहाँ से देखो 4 से 40 कट रहा है, 44 कट रहा है, 48 कट रहा है, कट कौन सा नहीं रहा 42। तो हमारा राइट आंसर 42, क्योंकि इसमें पूछा नहीं हो सकता होने की कहेगा तो ए बी व डी तीनों, ए बी व डी तीनों, यहाँ पर 42 नहीं होगा। चलते बाबू भैया अगले सवाल की ओर।
सवाल हमसे कह रहा है कि 3 क्रमांकित पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। भाई 3 क्रमागत संख्या है जिनका कुल योग हमारे पास में 1350 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं सवाल को। भाई तीनों संख्याओं का योग कितना है? अब 3 क्रमागत संख्या, जैसे मैंने मान ली ये बीच वाली संख्या है, ये कितना है x, तो ये हो जाएगी अगली संख्या x+1 और ये हो जाएगी x-1। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 संख्या है। अब बेटा मैं इनको जोड़कर भी ऐसा लिख सकता हूं कि बराबर 1350, और इसे सॉल्व करेंगे तो दिक्कत रुक जाएगी। चलो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, तो 3x की वैल्यू 1350 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बेटा 1350 में भागा करेंगे 3 से, कितना आ गया हमारे पास आ गया 450। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 450। और हमसे पूछा है क्या कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग। अब देखो यहां से बीच वाली संख्या हमारे पास में कितनी आई 450, तो इससे अगली संख्या 451 कितनी होगी बेटा 451, और इससे पीछे वाली संख्या 499, तो 451 प्लस 499 आ गया 900, और इस सवाल का राइट आंसर भी हमारा कितना है बेटा 900। राइट आंसर भी कितना है 900, कोई दिक्कत नहीं। चलते अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों, सवाल कह रहा है कि हमारे पास में कि ये कहता है कि दो संख्याओं का योग 437 है और जबकि उनका गुणनफल कितना है बेटा 21,982। 21,982, तो बताइए वह संख्या कौन सी? हमें संख्या छांटनी है, इन्हें ऑप्शन से करना सबसे बेटर होता है। अब मैं लिख दूं माना ये संख्या x+y बराबर ये a b y है, और इसमें फॉर्मूले लगाऊं, द्विघातीय समीकरण बनाऊं, कुछ भी करूं, इतना लंबा समय किसके पास बेटा, एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई चल पड़े मैं करना है, तो इसी ने जरूरी बता कि मर के ही वो करना है, तो समय निकल जाएगा तो जो कैसे मिलेगी जो, तो हमें बहुत आसानी से करना। तो सबसे पहले ये देखो कि ये कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 437। 99 प्लस 399 प्लस 38 करेंगे भाई बन रहा है 437। 295 प्लस 142 करेंगे बन रहा है 137। ये 58 प्लस में 379 करते हैं बनेगा 437 बन जाएगा ना। 323 प्लस में 144 करेंगे भाई, योग सबका बन रहा है, योग सबका बन रहा है। अब हमें करना क्या है कि इनका गुणज देखना है, तो गुणज देखने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ बेटा। और जैसे ये कितना है 399, ये कितना है 38, अगर मैं इसे 40 मान लूँ, इसे 400 मान लूँ, तो इन्हें गुणा कीजिएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 यानी कि कितना आ रहा है 16,000। कितने के समथिंग आ रहा है बेटा 16,000 के। लेकिन हमारा जो आ रहा है देखो बढ़ाने के पश्चात भी ये 16,000 आ रहा है, जबकि हमारे पास में आना कितना चाहिए था 21,982, ज्यादा आना चाहिए था। यहाँ से तो केवल और केवल 16,000 आ रहा है बढ़ाने के बाद भी। तो सोचो इस कम से गुणा करेंगे तो ये तो 16,000 से भी कम आएगा, तो ये तो हमारा क्या रहेगा बेटा गलत, क्या हो जाएगा गलत। दूसरे वाले को चेक करो बेटा, अगर मैं इसे 150 मान लूं और इसे 300 मान लूं, 150 मान लूं 300 मान लूं, तो 15×45 कितना हजार बनेगा 45,000। कितना बनेगा 45,000। तो सोचो केवल 5 बढ़ाने से और यहाँ से 8 बढ़ाने से कितना बढ़ रहा है 45,000, और जबकि हमारे पास में कितना कम रहा है 21,000। अरे तो कितना कमाएगा 45,000 से बेटा, कितना कमाएगा कम करने पर, हो जाएगा 40,000 आ जाएगा, अरे 39 आ जाएगा, तो 21,000 के समथिंग तो नहीं आएगा ना। तो ये भी हमारा क्या रहेगा बेटा गलत, क्या रहेगा गलत। अगर बात करें 58 को मैं 60 मान लूं और इसे मान लूं बेटा 400, कितना मान लूं 400, 6 चौके 24 यानी 24,000 के समथिंग आएगा।
कितना आएगा 24,000 के समथिंग। तो यहाँ से देखो बढ़ाने पर कितना बढ़ाने पर भाई, यहाँ तो हमने कितना बढ़ाया 21 और यहाँ पर कितना बढ़ाया 2, तो कितना आ रहा है 24,000। तो 21,000 के लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 21,000 के नजदीक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर इसे चेक कर लो, तो इसे बेटा कितना मान लो 300 और इसे मान लो 100। अब एक बात बताओ, 23 कम कर रहा हूँ 44 कम कर रहा हूँ तब भी आंसर 30,000 आ रहा है। सोचो बढ़ा के करूंगा तो क्या आएगा। तो अब एक चीज का दिमाग में आया, किसी का भाई 21,000 से बहुत कम आ रहा है, किसी का बहुत ज्यादा आ रहा है, या किसी का और भी ज्यादा आ रहा है। तो लमसम बढ़ाने पर कौन सा आएगा ये, चाहे तो आपको यकीनी गुणा करके देख लेना मेरे लालो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा बेटा, सी। भाई 21,000 के तो बढ़ाने पर 24 आया, तो थोड़ा सा कम करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 21,982। ठीक है ना। तो बेटा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा अगर कंपटीशन में बैठना है दूसरे के बराबर। चलो अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों सवाल हमारा ये है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर लंबे हैं से अधिक लंबे, यदि ये लड़कों के 3/4 को दर्शाते हैं। देखो ये 158, देखो सवाल एग्जामिनर कितना बेवकूफ समझता बच्चे को, ये 158 की पूंछ पकड़ के भागेगा इसके पीछे, 158 की पूंछ पकड़ के भागेगा, जबकि 158 कोई काम का ही नहीं है इसमें, 158 कोई काम का ही नहीं है। तो ये सीधा सीधा कह रहा ना कि भाई ये 15 बच्चे हैं किसको दर्शाते हैं, अरे 15 बॉयज हैं जो किसको दर्शा रहे हैं बेटा 3/4 को, यानी कि 3/4 बराबर हम कह सकते हैं 15। तो यहाँ से कुल बॉयज की संख्या निकल सकती है 3 पंजे 15, 5 चौके 20, यानी लड़कों की संख्या कितनी रहेगी बेटा 20। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। फिर कह रहा है क्या, फिर देखो आगे क्या कहता है, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की 2/, यानी कि ये जो 20 लड़के हैं और उस कक्षा में लड़के और लड़कियों की जो संख्या हमारे पास में है उसका कितना है 2/3। तो गर्ल्स प्लस में बॉयज अगर हम ज्ञात करें उसका कितना है 2/3 है, कितना 20। तो यहाँ 2 दही 20, 10 दिए 30, गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हो जाएंगे कक्षा में 30, कितने हो जाएंगे बेटा 30। अगर अब हमसे बात करें ये क्या कि भाई कक्षा में गर्ल्स की संख्या, अगर कुल में से मैं लड़कों की संख्या निकाल दूंगा तो बेटा बचेगी नहीं गर्ल्स की संख्या। तो गर्ल्स बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, तो कितना बच जाएगा केवल और केवल 10 गर्ल्स बचेंगी और लड़कियों की संख्या कितनी होगी 20। चलो बेटा आज के लिए हम यहीं अपना विराम लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस आए बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल तरीके से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है, हर रोज बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशनल मिल जाता है यार कि बच्चे हमें हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब आप वीडियो देख लेते हो ठीक है, और फिर लाइक शेयर नहीं करते, ना ही उस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हम क्या लगा इस सम्मान की, या तो हम तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे आप लोगों को। ठीक है दोस्त, चलो कोई नहीं।